वहाँ ऐसी अफवाहें हैं सरेआम कि प्रताप के साथ आमने सामने की लड़ाई में महमूद शाह को अपना एक पैर गंवाना पड़ा। शहंशाह, हम यहाँ महमूद शाह के बारे में पता लगाने आए थे, वो पता हमें लग चुका है। रही प्रताप की बात, तो हम अपनी पूरी फौजी ताकत के साथ, पूरी तैयारी के साथ उसका मुकाबला करेंगे। फिलहाल हमें आगरा लौट चलना चाहिए। महमूद शाह तो फक्त एक बहाना था। दरअसल हम तो यहाँ फूल कवर के लिए आए और उसे लिए भी ना। लक्ष्मी, कुंवर प्रताप जाना इसलिए इतनी अशांत है ना। जानते हैं कि खड़े खड़े आपको बिजोलिया की बातें, महलों की बात, हमारी मन की बात सब पता चल जाता है। आप हमसे नाराज है ना लक्ष्मी? पर लक्ष्मी क्या करते हम? विकल्प क्या था हमारे पास? हमारे लिए भी सरल नहीं था उन्हें बोलने यहाँ से जाने के लिए। फिर भी हमें कहना पड़ा लक्ष्मी, उनकी गरिमा को, उनके आत्मसम्मान को, उनके विश्वास को, उनके स्नेह को, सबको चोट पहुंचाई है हमने, सबको चोट पहुंचाई है। उन्हें चोट पहुंचाने के बाद भी हमें कहना पड़ा उन्हें बिजली को छोड़ के जाए। लक्ष्मी हमें क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। जीवन में पहली बार इतना श्रम किया, कुछ नहीं हुआ। हमें तो लगता है हमारे मन की बात इस पत्र में ही रह जाएगी। फिर क्या लाभ इस पत्र का? नहीं, कितने श्रम से लिखा है हमने ये पत्र। हम उसे तो बता ही सकते हैं ना, जिसे हम अपने मन की हर बात बताते हैं। उसे बताए बिना कैसे फाड़ सकते हैं हम ये पत्र? चलो अजब दे, क्या हुआ? राव जी कुछ तो बताइए। अजब दे, आप बताइए क्या हुआ? राव जी, अजब दे, क्या हुआ? नाक कटा के रख दिया आपकी बेटी ने। किंतु हुआ क्या राव जी? ये पूछिए क्या नहीं हुआ है। मेवाड़ के सबसे शक्तिशाली, सबसे विश्वास पात्र सामंत का सर झुका के रख दिया है इसने। क्या सोचेंगे कुंवर प्रताप हमारे बारे में? अपनी दृष्टि में इतना छोटा बना के रख दिया है हमें। किंतु इसने किया क्या है? पूछे इसे किया क्या है। जब कुंवर प्रताप ने यहां से जाने का निर्णय लिया तभी हम समझ गए थे कुछ तो गलत हुआ है। अब समझ में आया है उस निर्णय के पीछे आपकी बेटी का हाथ था। हाँ, आपकी बेटी ने कुंवर प्रताप को यहां से जाने के लिए कहा। नहीं। कहीं कुछ तो भूल चुकी है। हम मान ही नहीं सकते इस बात को। अजब दे कभी कुंवर प्रताप को यहाँ से जाने के लिए नहीं कह सकती। बताइए अजब दे, आपने ऐसा कुछ नहीं कहा ना? बताइए, बता दीजिए कि सच क्या है। बताइए अजब दे। क्या आपने कुंवर प्रताप को यहाँ से जाने के लिए कहा? Ah!
जब इस बात का राणा उदय सिंह को पता चलेगा, क्या सोचेंगे वो? किसी को मुंह दिखाने योग्य नहीं रखा है आपकी बेटी ने। अजब थी, हम मां हैं आपकी। आपके बिना बोले हम जान लेते हैं कि आपके मन में क्या है। हम जानते हैं कि आप नहीं चाहती थी कि कुंवर प्रताप यहां से जाए, क्योंकि जिस प्रकार दिन रात आपने उनकी सेवा की उपचार में, वैसा हर कोई नहीं करता। क्यों अजब थे, क्यों कहा आपने उन्हें यहां से जाने के लिए? क्योंकि आपसे दादा की जगह नहीं देखी जाती थी, नहीं देख पा रहे थे। कुंवर प्रताप की सुरक्षा में उनकी चिंता, वो ना ही सो रहे थे और ना ही खा रहे थे। नहीं देखा जा रहा था हमसे दादा का एक कष्ट, नहीं देखा जाए था आपका सुबह से रात कोई प्रताप के लिए चिंतित रहना, अपने ही महल में डर डर के रहना, नहीं देखा जा रहा था। हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण हमारे दादा और आपका एतबार। इसीलिए हमने कुंवर प्रताप को यहाँ से जाने के लिए बोला। हमें क्षमा कर दीजिए अजब देव, क्षमा कर दीजिए। बाबूजीराज, ये वाला मार्ग तो फिर से हमें बिजोला महल तक लेके जाएगा। हमें इस मार्ग की ओर जाना चाहिए। ओह, हाँ हाँ, आप ठीक कह रहे हैं। पता नहीं क्यों हमारा मन नहीं कर रहा यहाँ से जाने का। बाबूजीराज, हमें भान है आपका मन लग गया था ना वहां बिजोलिया में। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, चलिए। यहां से मेवाड़ की हद शुरू होती है शहंशाह। हम बिजौलिया के इतने करीब पहुंच चुके हैं खान बाबा कि अब जरा सी भी देरी बर्दाश्त नहीं हो रही हमसे। अब कुछ ही मील दूर है फूल कंवर हमसे। हाँ, पर बदकिस्मती से प्रताप अभी भी वहां मौजूद होगा। ज्यादा देर नहीं खान बाबा, ज्यादा देर नहीं। अब हम और इंतजार नहीं कर सकते। जी, बस एक बार हमारा मुखबिर चौकियों की खबर लेकर आ जाए। आ गया। जहांपना का इकबाल बुलंद हो। यहाँ पर दूर दूर सभी सरहदी फौजी चौकियों पर मेवाड़ का कब्जा दिख रहा है। दूर दूर तक कहीं अफगान का कब्जा नहीं दिख रहा। क्या? आखिर कर क्या रहा है महमूद शाह यहाँ? आप फिक्र मत कीजिए शहंशाह, जैसे ही हम महमूद शाह से मिलेंगे अपने सारे सवालों के जवाब हासिल कर लेंगे। और अगर वो हमारे साथ कोई खेल खेल रहा है तो फिर कीमत तो चुकानी पड़ेगी महमूद शाह को।
हुजूर, प्रताप बिजोले से रवाना हो चुका है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर प्रताप बिजोलिया से रवाना हो चुका है तो कल तक अकबर के पास यह पैगाम पहुंच जाना चाहिए कि महमूद शाह खामोश नहीं बैठा है। उसने मेवाड़ की एक अहम रियासत बिजोलिया को नेस्तो नाबूद कर दिया है। मामून, मामून, यलगार हो, यलगार हो, यलगार हो, यलगार हो, यलगार हो। बिजोलिया की सीमा को पार करने से पहले हम चाहते हैं कि हम आज पारसोली में रुककर चित्तौड़ तक की लंबी यात्रा से पूर्व अपने अश्वों को थोड़ा दाना पानी दें और इन्हें थोड़ा विश्राम भी दें। जयवंता बाई जी, हम आपसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात करना चाहते हैं। हाँ, बात ऐसी है कि आपने देखा होगा कि आजकल कुंवर प्रताप के अधिकतर वस्त्र उनके शरीर पर छोटे पड़ते जा रहे हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि अगर कुंवर प्रताप चाहें तो वो हमारे वस्त्र भी धारण कर सकते हैं। सुनो, दूल्हे की पगड़ी वहां रखो सामने, ताकि राणा जी आए तो उस पर दृष्टि पड़े। और दुल्हन के गहने वो भी पगड़ी के पास ही रखो। कैसे कहें? हाँ जयवंता बाई जी, कुंवर प्रताप को हमारे आशीर्वाद के साथ अपने जीवन के अगले सोपान में चरण रख देना चाहिए। गेंदे के फूल सारे यहाँ ले आओ, शीघ्र शीघ्र करो। और मंडप क्यों नहीं आया अब तक? हाँ, यहाँ लाओ, रख दो यहाँ पर। हाँ, फिर कैसे कहें हम? हाँ, हमें जयवंता बाई जी के साथ बहुत ही शिष्ट और अप्रोक्ष रूप में बात करनी होगी। क्षमा करें महारानी सा, यह सब देखकर ऐसा लग रहा है महारानी सा कि यहाँ केवल वरवधु की ही कमी बाकी है। कितना अद्भुत तरीका ढूंढा है आपने अपनी बात महाराज को बताने का। अब क्या करें हम, बात ही कुछ ऐसी है। सोचकर ही मन विचलित हो जाता है कि ये बात राणा जी से कैसे कहें हम। महारानी साहब, मेवानाथ पधार रहे हैं। राणा जी, आप सब चले जाओ यहाँ से शीघ्र। यदि राणा जी को ये संकेत समझ में नहीं आए तो कैसे बताएंगे हम उन्हें? यहाँ हमारे अश्वों को दाना पानी देकर चित्तौड़ तक की लंबी यात्रा के लिए तैयार किया जा सकता है। आप लोग ये करिए, तब तक हम यहाँ के हाट बाजार तक होकर आते हैं। संभवतः हमारी बिजोलिया छोड़ने की बेचैनी कम हो जाए। ये क्या कर रही है आप? इससे पहले कि आप हमें यहाँ से निकाल दें, हम स्वयं ही जा रहे हैं। आप क्रोध में क्योंकि आपने कुंवर प्रताप को यहाँ से जाने के लिए बोली? अजब थी, हमें आपसे कोई भी बात नहीं करनी। आप जाइए यहाँ से और हमें अकेला छोड़ दीजिए। पर हमारी बात तो हमने कहा चली जाइए, जाइए। क्षमा करना। भला हमारा क्या अधिकार है यहाँ पे किसी को जाने के लिए कहने का? ये तो आप ही का महल है ना, आप रुको। चाहो तो हम चले जाते हैं यहाँ से। हमें जो भी किया वो अपने दादा के भले के लिए किया। उनके हित में विवश हो गए थे हम, और यदि उनके जगह आपके हित की बात होती तो भी हम यही करते। क्या मतलब? हमको यदि आपके और कुंवर प्रताप में से
किसी एक के हित में निर्णय लेना पड़ जाए तो हम कुंवर प्रताप के बजाय आपके हित में निर्णय लेंगे। फूल, नए संबंधों के लिए हम अपने पुराने संबंधों की अनदेखी नहीं करेंगे। यदि भगवान आपके आत्मबल में से हमें आधा भी दे देते ना, तो हम तो अपने मन की बात तक नहीं जान पाते। प्रयास करें तो भी नहीं। लेकिन आप इतना साहस। ये सरहदी चौकी प्रताप ने खुद अपनी देखरेख में खड़े होकर बनवाई है। उसने सोचा होगा इन चौकियों को बनवाने के बाद हम उसकी जमीन पर कदम तक नहीं रख पाएंगे। हम अपने पूरे लाव लश्कर के साथ घुस जाएंगे उसकी सरहद में। खुदा कसम जहन्नुम बनाकर रख देंगे तमाम इलाके को। जयवंता बाई जी, हम आपसे एक बहुत ही विशेष बात करने आए हैं। और वो विशेष बात यह है कि देखिए जयवंता बाई जी, हम चाहते हैं कि जब तक हम अपनी बात पूरी ना कर लें आप शांत रहें। तो बात हम शुरू करते हैं कि अब हम क्या बताएं कि कुंवर प्रताप को अधिकतर उनके वस्त्र छोटे पड़ने लगे हैं और अगर वो चाहें हमारे वस्त्र भी धारण कर सकते हैं। नहीं, हम पता नहीं आपसे वस्त्रों के बारे में क्यों बात कर रहे हैं। हम आपसे कुछ और बात करने आए हैं। हम आपसे बात करने आए थे, हाँ, हम आपसे बात करने आए थे अश्वों की। जयवंता बाई जी, जिस तरह से बिगड़े हुए अश्वों को हम साथ लेते हैं, उसी तरह से कुंवर प्रताप भी बिगड़े हुए अश्वों को साधना सीख गए हैं। हाँ, लेकिन हमें यह नहीं पता कि हम आपसे अश्वों के बारे में क्यों बात कर रहे हैं। जयवंता बाई जी, हम आपसे एक बात करना चाहते हैं और वो बात यह है कि आप कुछ देर के लिए अपना मन कठोर कर लीजिए, क्योंकि हम आपसे कहने जा रहे हैं कि कुंवर प्रताप को हमारे, यानी कि आपके और हमारे दोनों के आशीर्वाद के साथ अब अपने जीवन में उनको बिल्कुल ऐसे ही जयवंता बाई जी, आप भी कुंवर प्रताप अर्थात राणा जी, हम दोनों एक ही बात एक साथ। हाँ जयवंता बाई जी, हम भी यही चाहते हैं कि कुंवर प्रताप को अब विवाह कर लेना चाहिए। भगवान का लाख लाख धन्यवाद राणा जी। हम तो समझ ही नहीं पा रहे थे कि हम आपसे कैसे कहें, कैसे आपसे सहमति दें। और यही सारे प्रश्न हमें भी विचलित कर रहे थे जयवंता बाई जी। कितने जल्दी बड़े हो गए कुंवर प्रताप। रात होने को है शहंशाह। आज रात हमें यहीं पर सोली में डेरा डाल देना चाहिए। सुबह निकलेंगे आराम से बिजौलिया के लिए। शहंशाह, हम यहाँ की फिजा में महसूस कर रहे हैं फूल कवर का एहसास। ऐसा ही बाजार था जब हमारी पहली मुलाकात हुई थी फूल कवर से।
बाबूजीराज? कुछ नहीं, बस न जाने क्यों ऐसा लग रहा है जैसे जैसे कुछ गड़बड़ है कहीं। अरे देखो देखो, अफगान सिपाही हमारी ओर बढ़े आ रहे हैं। जय मेवाड़! रुको, इनके सेनापति के हाथ में मैत्री प्रतीक शोभित ध्वज है। अगर तुम्हें याद हो तो हम लोग अब आपस में दुश्मन नहीं दोस्त बन चुके हैं। आपके कुंवर प्रताप ने हमारे साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया था और हम आपकी गश्ती चौकियां हासिल करने नहीं आए हैं, बल्कि दोस्ती का इजहार करने आए हैं। हम आप सभी के लिए दुनिया भर में मशहूर और मारूफ अपने अफगानी सूखे मेवों की सौगात लाए हैं। चलिए। जलगार हो! जलगार हो! जलगार हो! जलगार हो! ये किसका खेमा लग रहा है वहां? बड़े ध्यान से अवलोकन कर रहे हो आप यहाँ का बाबूजीराज। ऐसा ही हाट बाजार था जहां हम अंतिम बार अपने उस अजनबी मित्र से मिले थे। वो थे, हम थे, फूल थी, अजब दे थी। आज वैसा ही वातावरण है, वैसा ही हाट बाजार है, वैसे ही खेमे लगे, पर हम कितने दूर हैं उनसे आज। चलिए। क्या कर रहे हो तुम? शाही तंबू पे जापाना का परचम फैला रहा हूँ हुजूर। परचम फैला रहा हूँ? हम दावत में आए हैं यहाँ। अरे ये मेवाड़ का इलाका है, किसी ने हमारा परचम देख लिया तो हम में से कोई जिंदा नहीं बचेगा, समझा? ले जाओ। माफी चाहूंगा हुजूर। इतनी दहशत है प्रताप की सबके मन में। माशाअल्लाह, जितना प्रताप के बारे में सुनते हैं उतनी उसके मेवाड़ पर कब्जा करने की हमारी ख्वाहिश बढ़ती जा रही है। हमारी तीर्थ यात्रा सफल रही ना? जी, ईश्वर के दर्शन पाके मन को शांति मिल गई। ये इतनी शांति क्यों है यहाँ? हम बिजोलिया वासी शांत स्वभाव के हैं ना, इसलिए। रुको काका, रुको रुको रुको। कुछ गड़बड़ लग रही है हमें सौभाग्यवती।
तो वो तुम हो जिसके कारण यहाँ सन्नाटा फैला हुआ है। रुक जाओ, ये बाजीराज प्रताप का क्षेत्र है। इसमें अनधिकृत रूप से प्रवेश करने वाले हर एक आक्रांता को सबसे पहले हमसे लड़ना पड़ेगा, समझे? अच्छा, हमसे मुकाबला करेगा तू? आकर आ। यदि ऐसी बात है तो लड़ो हमसे, मारो इसे। अब आप क्यों आई हो यहाँ? वो हम आपसे क्षमा मांगने आए हैं दादाजी। अब क्या हमसे क्षमा मांगकर कुंवर प्रताप को समझाया जा सकता है कि उनकी सुरक्षा की क्षमता थी हम में? कौन ऐसे कुंवर प्रताप को पुकारा है? सौभाग्यवती, क्या हुआ? आप तो तीर्थ यात्रा पे निकली थी ना? महमूद ने बिजोलिया में आक्रमण कर दिया। हमारे पति के प्राण संकट में है। क्या? चक्रपाणी के प्राण संकट में? आप घबराइए मत सौभाग्यवती, कुंवर प्रताप है ना, वे सब संभाल लेंगे। हम अभी उन्हें बुलाते हैं। जल्द से जल्द बिजुलिया से चले जाना चाहिए। जी, हमने तो कुंवर प्रताप को चित्तौड़ जाने के लिए दिया। क्या कुंवर प्रताप बिजुलिया में नहीं है? सौभाग्यवती, सौभाग्यवती उठिए, सौभाग्यवती उठिए, सौभाग्यवती उठिए, सौभाग्यवती। युद्ध की तैयारियां शुरू कर दो। ईश्वर ने हमें सुअवसर दिया है ताकि हम कुंवर प्रताप को बता सकें हम भी सच्चे राजपूत हैं। हमारे हथियार तैयार करो।
हमारे वीर सैनिकों को अपनी मातृभूमि के लिए सर हथेली पर रखकर लड़ने का समय आ गया है। आज ये आर पार की लड़ाई होगी। मेवाड़ को अपनी देशभक्ति दिखाने का अवसर आ गया है आज। जय मेवाड़, जय मेवाड़, जय मेवाड़, जय मेवाड़, जय मेवाड़। दादा, हमारी बात सुनिए। हमने जो भी किया उसके लिए हम आपसे हाथ जोड़ के क्षमा मांगते हैं। हम अभी भी कुंवर प्रताप को बुला सकते हैं। ये देखिए, यहाँ की वर्तमान स्थितियों का वर्णन वाला पत्र भी लिख दिया है हमने उनके नाम। आप बस इस पर अपना मोहर लगा दीजिए। कुंवर प्रताप को वापस बुलाने का अर्थ है मेवाड़ को यह संदेश देना कि हम बिजोलिया की रक्षा करने में असमर्थ हैं। यह हमारे मान सम्मान की लड़ाई है, चाहे इस बार हमारे प्राण क्यों न चले जाएं। उस महमूद शाह को इस बार हम बिजोलिया की सीमा के बाहर खदेड़ के ही रहेंगे। अजब दे, आप पहले ही हमें अपमानित कर चुके हैं। हमने कहा ना, ये हमारे मान सम्मान की लड़ाई है। हमारे मान सम्मान के लिए हम जो भी कर सकते हैं हम करेंगे। बिजोलिया का कोई भी संदेश वाहक संदेश लेकर कुंवर प्रताप के पास नहीं जाएगा। समझ गए? ये हमारा आदेश है। हुकुम जी। जय मेवाड़, जय मेवाड़। हमारे दादा के जीवन को, बिजोलिया की गौरव को कुंवर प्रताप ही बचा सकते, पर अब उन्हें संदेश भेजे कैसे? लक्ष्मी, लक्ष्मी, अब केवल आप ही हमें संकट से बचा सकती हैं। बिजोलिया के प्राण घिर गए हैं लक्ष्मी। दादा के प्राण संकट में आ गए हैं। अब कुंवर प्रताप के पास आपको हमारा संदेश वाहक बन के जाना होगा। आप ही हमारी मात्र आस है। लक्ष्मी, जाइए, जाइए लक्ष्मी, जाइए। बाबूजी राज, गर्मा गर्म जलेबियों के बारे में क्या सोचते हैं आप? खाए? नहीं, हमारा मन नहीं। मेरा मन बहुत कर रहा है। आप नहीं खा रहे, इसलिए हम अपना मन मार के भटकते रहेंगे। नहीं खाएंगे हम जलेबी। हाँ बाबूजी राज, इतनी स्वादिष्ट जलेबियां, इन्हें खा के पेट में पीड़ा थोड़ी ना होगी। खाते ना बाबूजी राज, चलिए ना बाबूजी राज। ठीक है, अब इसमें बोलना क्या है? खाते हैं। वो स्त्री है या पुरुष ये तो पता नहीं, पर वो हमारे निकट ही है, यहीं कहीं। कौन? कोई नहीं, चलिए जलेबियां खाते। अभी भी ये जलेबियां गर्म नहीं है। आपके कहने पर हमने इन्हें 3 मौके दिए। अब हम खुद जाएंगे और अपने आंखों के सामने बनी हुई कढ़ाई से निकली हुई गर्मा गर्म जलेबियां ले आएंगे। नहीं नहीं शहंशाह, आप चलिए, ठीक है, हम भी आपके साथ चलते हैं।
और जान? जहाँपना, कनीज आपके हुक्म को सरंजाम देने के लिए प्रताप का पीछा करते करते यहाँ तक आ गई। इंशाअल्लाह इस बार आपको मायूस नहीं करूंगी मैं, जहाँपना। खान बाबा, इसका मतलब हुआ प्रताप भी इस वक्त यहीं पर मौजूद है। हमें भी यही लगता है शहंशाह। हमें इस वक्त अपने खेमे में लौट जाना चाहिए, क्योंकि अगर प्रताप यहां है तो ये जगह हमारे लिए महफूज नहीं है। वास्तव में बाबूजीराज कैसे आचरण का कारण लगता है हमें पता चलने लगा है। पता है, कुछ दिनों पहले ऐसे ही कोई बाजार में बाबूजीराज को एक अज्ञात अनजान मित्र मिला था, जिससे बिछड़ने से पहले वे मिल नहीं पाए थे। उन्हें लगता है उसी मित्र की कमी महसूस कर रहे हैं वे। क्या कहा आपने विनीदास? कहना सुनना बाबूजीराज, अब हमारे मित्रता में वो बात नहीं रही जो पहले थी। ऐसी कोई बात नहीं। हमारा मित्र? हम आपके मानीन प्रताप से कतई नहीं डरते। हम जलेबियां लेने जा रहे हैं। शहंशाह, यही कहना चाह रहे थे हम आपसे कि आपका जो अज्ञात मित्र है वो अब दीवार बनकर खड़ा हो गया है हमारे और आपके बीच में। नहीं, वो है यहाँ, हम अभी उसे देकर आते हैं। हुजूर, आइए हुजूर। ये प्रताप का जिगरी दोस्त हमारे हाथ लग गया है। बहुत फड़फड़ा रहा था तलवार निकालकर। इसके लिए क्या हुक्म है हुजूर? इसे सरेआम इतनी बेदर्दी से मारो ये इसकी लाश को देखकर फिर कोई भी कुंवर प्रताप से दोस्ती करने की जरूरत ना करे। क्यों मार रहे हो आप लोग चक्रपाणी को? क्या गलती की है इसने? कसाई हो आप लोग, कसाई। जाओ। अरे इसे प्यार से मारो, ये कुंवर प्रताप के जिगरी दोस्त हैं। सौभाग्यवती, आप घबराइए मत, कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। विश्वास रखिए हम पर। जिन पर विश्वास था हमें, उन्हें तो आपने चित्तौड़ भेज दिया जब दे। अब कौन बचाएगा चक्रपाणी जी को? सौभाग्यवती, राव जी स्वयं गए हैं अपने विश्वस्त सैनिकों को लेकर। वे कुछ नहीं होने देंगे चक्रपाणी को। मासी जी बिल्कुल ठीक कह रहे सौभाग्यवती, कुछ नहीं होगा। मान लो बचा भी लिया राव जी ने उन्हें, तो फिर उसके बाद उनको, उनके सैनिकों को और हमारे पूरे परिवार को कौन बचाएगा अफगानों से? कितनी बड़ी सेना लेकर आए हैं अफगान। वे किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। हमें बहुत डर लग रहा है राजकुमारी जी, किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। हे जी, देर होने से पहले पहले लक्ष्मी को कुंवर प्रताप के पास पहुंचा दीजिए। अब बस वही आपके आशीर्वाद से बेजुलिया को बचा सकती है भगवान। हमारा मित्र, लगता है ये भी हमें खोज रहा है। ये बादशाह सलामत की ओर क्यों बढ़ रहा है कुंवर प्रताप? क्या ये जानता है नहीं? अगर जानता भी है तो मुझे इसे रोकना होगा। पर कैसे?
कुछ नहीं बाबूजी राज, किसी ने इसकी जलेबियां गिरा दी हैं, इसीलिए रो रहा है। कोई बात नहीं, आइए हमारे साथ। आपको जितनी जलेबी चाहिए यहाँ से ले लीजिए। सुनिए, इनकी जलेबी का मूल्य हम देंगे। खान बाबा प्रताप को आज हम नहीं छोड़ेंगे। खान बाबा हमें छोड़ दीजिए। प्रताप को आज मौत के घाट उतार कर रहेंगे। खतरा है हमारे लिए। चलिए चलिए शहंशाह, चलिए। अरे ये कहाँ लुप्त हो गया अचानक? कहीं ये हमारी आंखों को भरम तो नहीं हुआ था? गुस्सा थूक दीजिए शहंशाह। अपना मकसद पूरा करने के लिए ना ही ये जगह मुनासिब है और ना ही वक्त। छोड़ दो इस लड़के को। लो छोड़ दिया इस लड़के को। पर एक बात समझ नहीं आई, तुम इन चंद सैनिकों के साथ मुझे रोकना चाहते हैं, महमूद शाह को रोकना चाहते हैं। आप यहीं रहिए, मैं इन सबको संभालता हूं। शहंशाह हिंद जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर को अपनी ख्वाहिश पूरी करने से कोई नहीं रोक सकता है, कोई नहीं। हमें जो भी हासिल करना है हम करके रहेंगे, और हम चाहते हैं कि हम अभी इसी वक्त प्रताप को मौत के घाट उतार दें। जाने दीजिए हमें खान बाबा। खान बाबा, बड़ा ही मुनासिब मौका है ये। वो अभी भी हमें अपना दोस्त समझ रहा, उसकी आंखों में पड़ा है अपने लिए दोस्ती का जज्बा। उसी दोस्ती के जज्बे में डूबे हुए जब वो बिना हम पे शक किए हमारी ओर बढ़ेगा और गर्मजोशी के साथ बेसाख्ता हमसे बगलगीर होगा, हम शाइस्तगी के साथ उसके पीठ में अपना खंजर उतार दें। जो खंजर उसकी पीठ से घुसते हुए सीधे उसके दिल में सुराख कर देगा। शहंशाह, आपको क्या लगता है इतना बेवकूफ है वो? अरे वो बहुत जंगजू है, अपने पास बहने वाली हवा के माने तक सूंघ लेता है। जैसे ही आप उसके पास जाएंगे, आपके बदन की तपिश से समझ जाएगा कि आपकी चाल क्या है, आपको मौत के घाट उतार देगा। इस मुगालते में मत रहिए कि आपकी दोस्ती का जज्बा आपको बचा लेगा। और सबसे अहम बात कि ये मुगलिया इलाका नहीं है। अगर यहाँ प्रताप को खरोंच भी आई तो यहाँ का बच्चा बच्चा उसका सिपाही बन जाएगा और उसके लिए अपनी जान देने पर आमादा हो जाएगा। ये है प्रताप की ताकत यहाँ। अगर वो प्रताप है तो हम भी। शहंशाह हिंद जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर है, वो मेवाड़ की चींटी है, और हम सल्तनत मुगलिया के अजीम हाथी। और किसी बूढ़ी बुज़दिल जुबान से निकली दुश्मनों की मुसलसल तारीफों को खामोशी के साथ सुनना हमारी फितरत में नहीं है खान बाबा। आज हमें कोई परवाह नहीं है अंजाम की। अंजाम के खौफ से डरना बुज़दिलों का शगल होता है, और हम शहंशाह अकबर बुज़दिल नहीं है। जा रहे हैं हम प्रताप को मौत के घाट उतारने खान बाबा। शहंशाह, हमारी बात सुनिए। शहंशाह, हमारी बात समझ क्यों नहीं रहे? अब एक ही रास्ता बचा है। जैसे ही अकबर प्रताप से गर्मजोशी से मिले, हम प्रताप को पीछे से मार दें। सारे हिंदुस्तान में मुगलिया परचम फहराने में जो सबसे बड़ी रुकावट आपके सामने आएगी वो राजपूतों से आएगी।
लक्ष्मी अजब देखी चूड़नी यहाँ तक लाई हमारे पास। इसका अर्थ ये हुआ कि बिजोलिया कोई भयंकर संकट में है। हटिए। हम कुछ समझे नहीं, इस गाय ने प्रताप में ऐसा क्या करिश्मा कर दिया जो वो फौरन घोड़ा लेकर भाग गया। हुजूर, ये गाय बिजोलिया की सामंत की बेटी की खास दोस्त है। ये जरूर कुंवर प्रताप के लिए कोई ऐसा खास पैगाम लाई है जिसे वो फौरन समझ गया होगा। लाहौल विला कुवत, खबर रसा गाय। पता लगाना पड़ेगा क्या चल रहा है बिचौलिया में, और ये गाय क्या पैगाम लेकर आई थी प्रताप के। देखिएगा जयवंता बाई जी, बहुत शीघ्र ही कुंवर प्रताप अश्व पे सवार होंगे, युद्ध भूमि में जाने के लिए नहीं, अपनी दुल्हन लाने के लिए। पुरोहित जी, आप शीघ्र ही एक अच्छा मुहूर्त निकालकर कुंवर प्रताप के लिए योग्य जीवन साथी चिन्हित करने हेतु अपने सबसे समझदार पंडित को समूचे राजपुताने की यात्रा के लिए भेज दीजिए। जी हुकुम। हमें लगता है राणा जी, कुंवर प्रताप के लिए योग्य जीवन साथी का चुनाव भगवान ने संभवतः कर लिया होगा कहीं ना कहीं। लेकिन जयवंता बाई जी, उसे ढूंढने का प्रयास तो हम ही को करना होगा। हाँ राणा जी, सुन लिया ना आपने पुरोहित जी। अब आप तुरंत राणा जी की आज्ञा का पालन कर ले, नहीं तो राणा जी कहीं स्वयं ना निकले अपने अश्व पर अपने प्रताप के लिए रिश्ता ढूंढने। रुक जाओ, रुक जाओ। अब समझ लो हमारे इरादे। किंतु यदि आपके दाता लौट कर नहीं आए तो? वे आएंगे, हमें पूरा विश्वास है वे आएंगे। ये कोई दिखावटी दिलासा नहीं है, हमारा विश्वास है कुंवर प्रताप। कुंवर प्रताप? जी हाँ, हमने संदेश भेज दिया, वो किसी भी समय पहुंच सकते हैं। हम सबको बचा रहे। मामरक सिंह, क्या बोला था तुम्हारे प्रताप सिंह ने कि किसी भी हाथ ने हमारी मातरे वतन या हमारी खातून को हाथ लगाने की कोशिश की तो हम उसके हाथ काट देंगे। यही बोला था ना वो? अब देखो मामरक सिंह, हम तुम्हारी जमीन पर खड़े हैं और देखते हैं कि हमारा हाथ कौन काटता है। अमोन, अब बिजोलिया महल भी तो देखे, वहां के बहुत चर्चे सुने। महमूद शाह, शेरशाह का जब थे उनका वरुण सौभाग्यवती को बुलाकर लेकर आए। भाई साहब, अफगान आ रहे हैं हमारे महलों की ओर। रानी शाह ने शीघ्र बुलाया है आपको। क्या?
अजब कहाँ थे आप? आपको पता भी है हम कितनी चिंता में थे आपके लिए। शांत हो जाइए माँ, शांत हो जाइए। कैसे शांत हो जाए? जब पता नहीं राव जी किस हाल में, शत्रु महलों में घुसने वाला है और आप हमें शांत होने के लिए कह रहे। कैसे हो जाए हम शांत? रानी साहब, हमारी सेना का प्रतिरोध लगभग समाप्त हो चुका है और राव मामरक जी वो भी बुरी तरह घायल हो गए थे। पता नहीं अभी जीवित है भी कि नहीं। अब क्या होगा? कोई अनर्थ नहीं होगा। कुंवर प्रताप आएंगे और सबको बचा लेंगे। अपनी मौत को पास में देखकर हंसी आ रही है तुझे? हमें हंसी अपनी नहीं, तुम्हारी मौत देखकर आ रही है। मेवाड़ की धरती पर पाँव रखने का बहुत बड़ा गुनाह कर लिया तुमने। अब इसका अंजाम भी भुगत ही लो। क्या बोला तू? उधर देख, उधर देख, चिराग काल आ रहा है। मामा जी आपको ठीक है? चक्रपाणी, जगह चक्रपाणी, चक्रपाणी, अजय राजा हमें क्षमा कर देना। हमसे जितना लड़े जाना था हमने लड़ा। बस चक्रपाणी, बस बहुत हो गया अब इन अफगानों का अनाचार। कुंवर प्रताप, वो महमूद शाह बिजोलिया महल की तरफ गया है। महमूद शाह? किले का दरवाजा खोलते वक्त कोई भी कबक बीच में आए उसका सर कलम कर दो। दरवाजा खोला जाए। हमने कहा था ना महमूद शाह, जो हमारी मातृभूमि पर अपना पैर रखने की चेष्टा करेगा उसके पैर काट कर फेंक देंगे। प्रताप मुझे माफ कर दो। मुझे माफ कर दो प्रताप। नहीं, तुम क्षमा योग्य नहीं हो महमूद शाह। ये मैंने खुद नहीं किया।
मुझसे करवाया गया। मैं यहाँ अकबर के कहने पर आया था। अगर मैं उसका हुक्म नहीं मानता तो वो मुझे जान से मरवा देता। मैं आपसे अपनी जान की भीख मांगता हूँ, मुझे माफ कर दो प्रताप। इससे पहले कि हम अपना संयम खो दे, ले जाओ इसे, ले जाओ। ये आपका प्रताप को तकरीबन मौत के मुंह तक ले जाना काफी नहीं है गौहर जान, क्योंकि हमने अभी प्रताप को जिस फुर्ती के साथ घोड़े पर चढ़कर जिस रफ्तार के साथ दौड़ते हुए देखा है, उससे हमें किसी भी जानिब ये नहीं लगता कि वो अभी मौत के मुंह से निकल कर लौटा है। हुजूर, जान की अमान मिले तो अर्ज करूं। खामोश। कुछ नहीं सुनना है हमें, कुछ नहीं। आपकी साजिश को कामयाब बनाने के लिए हमने लाखों अशरफियां लुटाई है महमूद शाह, ताकि वो बिजौलिया की सरहद पर प्रताप को मसरूफ रख सके, ताकि आप अपने काम को बखूबी अंजाम दे सके। पर क्या आपको दिए हुए तमाम मौके गवा दिए आप। अब हमारे सामने सर झुकाकर मुआफी की उम्मीद कर रही हो। नहीं दी जा सकती आपको मुआफी। आपको आलमपना का इकबाल बुलंद हो। गुस्ताखी के लिए माफी चाहता हूँ जापना। बिजुलिया से खबर लाया। खबर बाआवाज़ बुलंद सुनाई जाए। हुजूर, प्रताप ने बिजुलिया में अफगानों को बुरी तरह से हरा दिया है। वहाँ ऐसी अफवाहें हैं सरेआम कि प्रताप के साथ आमने सामने की लड़ाई में महमूद शाह को अपना एक पैर गंवाना पड़ा। शहंशाह, हम यहाँ महमूद शाह के बारे में पता लगाने आए थे, वो पता हमें लग चुका है। रही प्रताप की बात, तो हम अपनी पूरी फौजी ताकत के साथ, पूरी तैयारी के साथ उसका मुकाबला करेंगे। फिलहाल हमें आगरा लौट चलना चाहिए। महमूद शाह तो फक्त एक बहाना था। दरअसल हम तो यहाँ फूल कवर के लिए आए और उसे लिए बिना हम यहाँ से नहीं जाएंगे। गुस्ताखी माफ हो जापना। प्रताप को मारने की तमाम नाकामयाबियों के बावजूद बिचौलिया में कनीज ने राजकुमारी फूल कवर के साथ बेहद करीबी रिश्ते बना लिए हैं। अब अगर शहंशाह कनीज को एक और मौका अता फरमाते तो राजकुमारी फूल कवर को हासिल करने की आपकी ख्वाहिश में मैं आपके काम आ सकती हूँ हुजूर। बस मुझे एक और मौका दे दीजिए और मैं वादा करती हूँ आपसे, इस बार मैं आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी जहाँपना।
बिजुलिया को छोड़ के जल्द से जल्द चले जाना चाहिए। चक्रपाणी सुरक्षित और सुकुशल है। और राव जी कैसे? कह दीजिए वो ठीक है, कह दीजिए उन्हें कुछ नहीं हुआ। सकुशल है राव मामरक सिंह हंसाबाई जी। राव जी किंतु राव जी आपको तो गहरी चोटें आई हैं। अरे ये तो योद्धा के आभूषण है हंसाबाई जी। यदि कुंवर प्रताप सही समय पर वहां नहीं पहुंचते तो आज अफगान बिजोलिया पर अधिकार जमा लेते। हमारे साथ मैत्री संधि करने के बाद कायरतापूर्ण आक्रमण के लिए तो महमूद शाह को दंडित करना ही था राव जी, ताकि कोई भी भविष्य में मेवाड़ के साथ मैत्री संधि करने के बाद उसका अपमान करने का साहस भी ना कर पाए। आवश्यक था इस संदेश को सभी राजाओं तक पहुंचाना। और रही बात श्रेय देने की, तो राव जी आज इस युद्ध की विजय के लिए यदि आपको किसी को श्रेय देना ही है तो वो श्रेय दीजिए अपने आपकी जागरूक और समझदार पुत्री अजब अजब। यदि सही समय पर इन्होंने अपनी लक्ष्मी द्वारा हम तक संकेत संदेश नहीं पहुंचाया होता तो संभवतः राव जी हम चित्तौड़ के लिए निकल चुके होते और हमें इस संकट का पता भी नहीं चल पाता। ये तो संकट की घड़ी में भी इनकी तुरंत बुद्धि निर्णय ने आज हम सभी को बचाया है। अब हमें आज्ञा दीजिए। आज्ञा? हमारा काम पूरा हो चुका है समासी जी। अब इस समय गांव वालों को पुनर्वास के लिए हमारी अधिक आवश्यकता है। जिनके घर या तो तोड़े गए या तो जला दिए गए। किंतु कुंवर प्रताप, इस बात का निरीक्षण तो आप महल में रहकर भी कर सकते हैं ना। नहीं हंसा मासी जी, गांव वालों ने बड़े स्नेह के साथ हमें आमंत्रित किया है, इसलिए हम उनके साथ रहने के लिए विवश हैं। आशा करते हैं कि आप हमें रोकने का प्रयास नहीं करेंगे। चलते हैं। पर बाबूजी राज, मैं एक बात समझ में नहीं है, आपके लिए यार तंबू में रहना इतना आवश्यक क्यों है जब आप सरलता से महल में रह सकते हैं? गांव वालों का आत्मविश्वास फिर से जगाने के लिए पूर्ण निर्माण में हमें उनके साथ रहना आवश्यक लगा। उनका आत्मविश्वास पहले से ही पूरी तरह से जाग चुका है बाबूजीराज, और वे सब प्रसन्न भी है कि न केवल आपने उनको अफगानों से बचाया पर उनके पुनर्वास में भी सक्रिय सहयोग दे रहे हैं आप। बाबूजीराज, राव मामरक सिंह जी पधार रहे हैं आपसे मिलने। लाल भाई जी, यहाँ पे इतना सब कुछ हो गया और आपका कोई अता पता ही नहीं है। ठीक है आप? वो हम गांव में रहकर गांव वालों की सहायता कर रहे थे भाई साहब, पर जब हमें पता चला कि उनके लिए भोजन यहीं से तैयार हो रहा है, हमने सोचा यहाँ आकर हाथ बटा ले। मासी जी, कुंवर प्रताप आएंगे ना? आप चिंता मत कीजिए, कुंवर प्रताप राव जी की बात नहीं टालेंगे। उनके साथ कुंवर प्रताप अवश्य आएंगे, है ना जब दे? राव जी,
कुंवर प्रताप कहाँ है? वे आए आपके साथ? नहीं आए, मना कर दिया उन्होंने। सबसे पीड़ाजनक बात तो यह है कि मेवाड़ के राजकुमार एक साधारण अस्थायी खेमे में रह रहे हैं। हम चाहेंगे उन्हें मनाने की। हमें पूरा विश्वास है वे हमारी बात अवश्य मानेगी। झोपड़े हो चाहे महल, इससे क्या अंतर पड़ता है समासी जी? हम तो यहाँ भी आप ही के हाथों का बना खाना खा रहे हैं। किंतु फिर भी कुंवर प्रताप। समासी जी और कुछ मत कहिए, हम ठीक है यहाँ। ठीक है, हम चलते। अजब, ये हमारा प्रिय लहंगा है, क्या इसे भी ग्रामीणों को दे दें? क्यों नहीं, आपके पास तो सैकड़ों ऐसे लहंगे हैं। वैसे आप तो कुछ भी पहन ले, सुंदर ही दिखती हैं। अजब, आप मासी जी की प्रतीक्षा कर रही हैं ना? जी नहीं, यदि कुंवर प्रताप को महल में नहीं आना है तो वो उनकी इच्छा है। मासी जी, क्या कहा कुंवर प्रताप ने? हमें समझ में नहीं आ रहा है, पता नहीं क्यों कुंवर प्रताप ऐसा अप्रत्याशित व्यवहार कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है मानो किसी ने उनके हृदय को गहरी चोट पहुंचाई, जैसे किसी ने। मासी जी, हम जानते कुंवर प्रताप क्यों नहीं आ रहे हैं यहाँ पे, और उसका कारण है अजब। ये आप क्या बोल रही है फूल? स्पष्ट बात है अजब, आप ही ने कुंवर प्रताप को यहाँ से जाने के लिए कहा था, तो जब तक आप उन्हें यहाँ वापस आने का निमंत्रण नहीं देंगे वो यहाँ वापस नहीं आएंगे। हाँ अजब, अब ये उनके मान की बात है, आपको जाना चाहिए। आप सबको अपनी ऊंचाई से भी गहरा गहरा गाड़ना है इन बांसों को धरती में, तब जाके घर सुदृढ़ बनेंगे। आरंभ कीजिए। चल रहा है आप लोग का पुनर्वास काम? अच्छा, वो हावे आपसे बात कर रही है। हाँ, क्यों नहीं, कहिए। जब दादा ने आपसे इतना आग्रह किया, माँ ने आपसे इतना आग्रह किया, तो आप महल में क्यों नहीं आए? यहाँ काम है ना हमारे लिए। ये हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं कुंवर प्रताप कि आप मात्र इस काम के लिए यहाँ नहीं आए थे। अच्छा, तो और क्या कारण हो सकता है इसके अतिरिक्त? क्योंकि हमें नहीं पता, संभवतः हमी ने आपको जाने के लिए कहा था, इसलिए। चलिए ठीक है, थोड़े समय के लिए मान लेते हैं कि यही कारण हो सकता है। तो क्या आप हमें फिर से निमंत्रित करने के लिए आए हैं महल के लिए? क्या? हाँ, स्पष्ट है ना। अब हम वहां से गए क्योंकि आपने हमसे वहां से जाने के लिए कहा। हम वहां दोबारा वापस आए क्योंकि आप चाहती थी कि हम वापस आए। अब इतने आदेश हम मान चुके हैं आपके, तो आपको भी अपनी ओर से कुछ तो करना चाहिए कि नहीं? अर्थात निमंत्रित कीजिए हमें अपने महल में वापस। क्या
आप ही को लगता था ना कि हम समस्या बन गए सबके लिए, तो जब तक आपके विचार बदल नहीं जाते तब तक हम कैसे वापस आ सकते हैं? पर यदि हमने आपको आमंत्रित नहीं किया तो? सच कहे तो हमें बहुत अच्छे लगने लगे हैं यहाँ। कोई समस्या नहीं है, कोई चिंता नहीं, पूरी शांति है यहाँ। मतलब अब महल में वापस नहीं आएंगे? क्या ये निमंत्रण है? जानते हैं आपको बहुत आनंद आता है अपनों को दुख देकर। आपको जो अच्छा लगे आप वही करिए। लाल भाई जी, आप तो ऐसे मन लगा के हमारा श्रृंगार कर रही हैं, जैसे जब तक कुंवर प्रताप को हमारे दूल्हे को लेके आने वाली। राजकुमारी जी, हमारी नजर ना लग जाए आपको, पर सच कहे हमने अपने जीवन में आप जैसी सुंदरता देखी ही नहीं है। बस एक बार कोई आपको देख लेना तो आपको अपना बनाए बिना जी ही नहीं सकता। लाल भाई जी, आपका संकेत किसकी ओर है? कोई विशेष नहीं, पर इतना निश्चित है कि आपको पाने वाला बहुत ही वीर होना चाहिए, बहुत ही निडर होना चाहिए, बहुत बड़े साम्राज्य का राजा होना चाहिए, जिसकी मुट्ठी में मात्र अपने राज्य की ही नहीं पूरे देश का भविष्य होना चाहिए, जिसे इतिहास में याद किए जाने योग्य हो, जैसे शहंशाह हिंद जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। क्यों बार बार हमें ऐसा लग रहा है जैसे लाल भाई जी कुंवर प्रताप के लिए हमारे मन के विचारों को पढ़ रही हैं? कुछ कहा आपने? लाल भाई जी, ऐसी केश सज्जा हमने पूरे मारवाड़ में कहीं नहीं देखी। सीखा कहाँ से आपने ये सब? वो हमने देखने से तो विदेशी लगता है। आप विदेश में भी रही थी क्या? ऐसा केश विन्यास आपने सीखा कहाँ से? हमने अब इन्हें क्या हो गया? सब गलत हो गया, सब गलत हो गया। कहाँ है कुंवर प्रताप? वो हमने घबराहट में न जाने कैसे कुंवर प्रताप को निर्दय और दूसरों को दुख में देख के आनंद लेने वाला कह दिया, और उन्होंने आने से मना कर दिया। अब आप ही हमें संकट से बचा सकती हैं। हाँ हाँ राजकुमारी जी, अब आप ही सब कुछ ठीक कर सकती है, क्योंकि बाकी सब तो हो चुके हैं असफल। सोचने दीजिए हमें। बोलिए बात दादा और माँ तक पहुँचने से पहले आपको कुंवर प्रताप को महल में लाना होगा। दिख रहे हैं ना हम ठीक? अप्सरा लग रही है आपको, अप्सरा। पोपली, हमारे लिए पालकी बुलवाओ। जी भाई सर। मित्रों, ये सौभाग्यवती कितने दिनों से चक्रपाणी की सेवा में लगी हुई है। कुछ ही दिन हुए हैं इनके विवाह को अभी, और इन दोनों के बीच ऐसा अटूट संबंध। फिर भी ये दोनों तो विवाहित है, पर अजब दे, ये जो आपके लिए दिन रात इतना कुछ करते हैं उसके बारे में क्या कहेंगे? वेणीदास, आप भी ना कहाँ की बात को कहाँ ले चले जाते हैं। जब अजब ने दिन रात एक कर आपकी सेवा की थी, आपका उपचार किया था, वो सब देखकर तो यही प्रतीत होता है कि उनके मन में आपके प्रति बहुत सारा स्नेह है। अरे अब आप कुछ भी कहेंगे क्या? हाँ, अब हमने आप लोगों को ना बहुत छूट दे रखी है। हटी, हमें महल जाने की तैयारी करनी है। अरे पर बाबूजीराज, आपने तो अजब देव को मना कर दिया था। अरे हम तो केवल प्रयास कर रहे थे उनके साथ। खम्मा का नहीं बाबूजीराज,
भाई साहब फूल कवर पधार रही हैं। देखिए कुंवर प्रताप, अब बहुत हो गया। किसी को आपकी ना सुनने से कोई समस्या नहीं, किंतु हमें ना सुनने का अभ्यास नहीं है। आप बस सुन लीजिए। जब तक आप महल चलने के लिए हमारे साथ हाँ नहीं कर देते तो हम यहीं बैठे रहेंगे और यहाँ से हिलेंगे भी नहीं। चलिए ठीक है, यदि आप कह रही हैं तो हम मान जाते हैं। सच? इन्होंने अभी अभी महल में चलने के लिए हाँ कहा ना? हम अभी वहाँ जाकर आपके स्वागत की तैयारियां करवाते हैं। सब आगे चलिए चलिए, हम चल। बाबूजीराज, आप अजब देखो भूल जाए। हमें लगता है फूल कवर बच्चे के मन में आपके लिए असीम स्नेह है। आपके हाँ बोलते ही कैसे खिल गया था उनका चेहरा, देखा आप सबने? हाँ हाँ, बाबूजीराज ने हम सबके सामने अजब देखो मना कर दिया, पर फूल कवर को उन्होंने हाँ बोला। ऐसा कुछ नहीं है, हम तो कर ही रहे थे जाने की तैयारियां, फिर वो फूल कवर आए तो फिर तो इसका मतलब ये कहना चाह रहे कि उन्होंने अजब देखो मना नहीं किया, हमने किसी से कुछ नहीं कहा। तो आप कहना चाहती हैं कि हमारे कहने पर उन्होंने मना कर दिया और आपके कहने पर वो मान गए? हाँ छपरी, कुंवर प्रताप ने हमें ना नहीं कहा, बल्कि एक बार बोलने के बाद दूसरी बार बोलना ही नहीं पड़ा हमें। और हमने भी जाके स्पष्ट कह दिया कि देखिए कुंवर प्रताप, सबको होगा ना सुनने का अभ्यास, किंतु हम किसी की ना नहीं सुन सकते, इसलिए आप सब तुरंत चल दे हमारे साथ। यदि आना ही था आपको वापस में, तो हमारे कहने का भी तो मान रख सकते थे ना। हमने वापस भेज दी। रानी साहब, कुंवर प्रताप पधार गए मुख्य द्वार पर। अच्छा जी रानी साहब। चलिए हम सब मिलकर उनका अच्छे से स्वागत करते हैं। आइए। अरे अजब देख, आप कहाँ रह गए? चलिए हमारे साथ। अजब देख, जो मन में हो कर लिया कर। चलिए। कुंवर प्रताप की जय, कुंवर प्रताप की जय, कुंवर प्रताप की जय, कुंवर प्रताप की जय, कुंवर प्रताप की जय। हमारा निमंत्रण ना ठुकराने के लिए आपका धन्यवाद। आप मारवाड़ की राजकुमारी, आपका आदेश सर आंखों पर राजकुमारी जी। अब आपसे एक प्रार्थना है कि आप थोड़ा निकट आ सकते हैं हमारे। शीघ्र ही आप लोग भी जान जाएंगे ये बात। अजब देख, दिखाई नहीं दे रहे। वो लक्ष्मी के भोजन का समय हो गया, वहीं गई हूँ। लक्ष्मी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बिजुलिया के मान और मर्यादा की लाज रख ली। हाँ हाँ लक्ष्मी, हमें भी कितनी ही बातों के लिए आपका आभार मानना है, आपको धन्यवाद देना है। अपना अभूतपूर्व साहस दिखाकर आपने मेवाड़ की सुरक्षा की, बिजोलिया के नागरिकों की सुरक्षा की। इसके लिए आपको जितना भी आभार दे कम होगा लक्ष्मी। धन्यवाद लक्ष्मी। सुनिए, कहिए। वो आप यहाँ आए और आपने लक्ष्मी से बातें की और फिर आप जा रहे हैं, इसका क्या अर्थ निकाले हम? हमारा तो मात्र इतना भर प्रयास है कि हम यहाँ होते हुए आपके लिए अदृश्य से रहें। नहीं नहीं, अदृश्य कैसे? आप हमारे सामने यहाँ खड़े हैं। मतलब
अब आपको इससे भी कोई समस्या है ना? नहीं नहीं, हमने ऐसा तो नहीं कहा था। अब अजब दे, आपने क्या कहा था इसमें ना ही जाए तो अच्छा होगा। पहले आपने हमें बिजोलिया से जाने के लिए कहा, उसके बाद लक्ष्मी द्वारा संदेश भिजवाकर हमें बिजोलिया वापस आने के लिए कहा। उसके बाद आप हमारे खेमे में आए और हमें यहाँ आने के लिए निमंत्रित तक नहीं किया। और जब इस सब के उपरांत हम यहाँ वापस आ गए, तब सबके बाद आप हमारा स्वागत करने के लिए, इसका क्या अर्थ निकाला जा सकता है? यही ना कि अब भी आपको हमारा यहाँ रहना उचित नहीं लग रहा? नहीं नहीं कुंवर प्रताप, वो बात नहीं है। वो सच बात कहे तो अजब दे, आपकी इच्छा के विरुद्ध यहाँ महल में रहना हमें भी असंभव सा लग रहा है। इसलिए हम इसी समय जा रहे हैं। कुंवर प्रताप, हमारी बात तो सुनिए। हे भगवान, ये ने क्या हो गया? ये तो फिर जाने की बात कर रहे हैं। हमें रोक रहा होगा लक्ष्मी। कुंवर प्रताप, कुंवर प्रताप, अगर हमसे कोई समस्या होगी तो हम बैठकर बात करते हैं। एक बार बात तो कर लीजिए हमसे कुंवर प्रताप। महल में आपके सम्मान के लिए सारा बिजोलिया यहाँ आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। जब दे कुंवर प्रताप, बिजोलिया के सारे सम्मानित व्यक्ति एकत्रित हुए हैं आपके सम्मान के लिए। आप कहाँ गए थे? जिन्होंने अभूतपूर्व साहस और सूझबूझ दिखाकर न केवल आपके गौरव को बचाया, बल्कि बिजोलिया के सारे साधारण प्रजाजनों को भी अफगानों की कारतपूर्ण आक्रमण के समय अपने अद्भुत सूझबूझ का परिचय देते हुए, अपनी प्रिय गाय लक्ष्मी की सहायता से समय रहते हुए हमें संकट का संदेश पहुंचाकर बचाया। उन्हीं के सम्मान के साथ, उन्हीं के हाथों बिजोलिया के सभी नागरिकों को उनके पुनर्वास के लिए राज्य की ओर से सहायता का शुभारंभ। इसीलिए हम उन्हें बुलाने गए थे राव जी। आइए जब इन राशियों को छूकर बिजोलिया के सभी नागरिकों को उनके पुनर्वास के लिए राज्य की ओर से दी गई इस राशि को सार्थकता प्रदान करें। आइए। परंतु कुंवर प्रताप, आपके होते हुए। हाँ राव जी, हमारे होते हुए मेवाड़ की धरती पर कोई अन्याय नहीं, पर मातृभूमि और नागरिकों की सुरक्षा और गौरव के लिए प्रयासों का सम्मान किए बिना भी हम नहीं रह सकते। किंतु सही आशीर्वाद की बात तो आप ही बोलेंगे जब देखेंगे। हाँ, लक्ष्मी द्वारा संदेश भेजने का काम सही किया अजबदे ने। राव जी चाहकर भी अजबदे की प्रशंसा नहीं कर पा रहे हैं, ताकि किसी को यह ना लगे कि वे अपनी पुत्री की प्रशंसा कर रहे हैं। यह है मेवाड़ राजघराने की विनम्रता। भाई साहब अजबदे की जय, 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 भाई साहब अजबदे की, 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 भाई साहब अजबदे की,
अपने अनुभव और अपनी भावनाओं को अपने मन में छिपा के रखेंगे? बताना ही पड़ेगा जब देखो। ऐसी क्या बात हो सकती है जो कुंवर प्रताप ने हमें अकेले बुलाया है? कुंवर प्रताप, आपको हमसे कोई आवश्यक बात कहनी थी? जी हाँ, बहुत आवश्यक, इतनी आवश्यक कि हमसे प्रतीक्षा नहीं हो पा रही थी, इसलिए हमने आपको आपके विश्राम के समय कष्ट दिया। नहीं नहीं, हम तो ये अभी विश्राम नहीं कर रहे थे, कुछ उद्विग्न से ही थे। हमारे कारण? आप चाहे तो कह सकते हैं ऐसा भी। हम जानते हैं पिछले कुछ दिनों में हम आपको बहुत कष्ट दे रहे हैं। नहीं नहीं, हमारे कहने का अर्थ ये नहीं था कुंवर प्रताप। पहले हमें अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए। जब तो आपको हमने जितने भी कष्ट दिए वो सब जाने अनजाने में थे, अब उनको मिटा तो नहीं सकते हम, इसलिए हम उन सब के लिए अपनी ओर से आपके प्रति अपना आभार व्यक्त करने के लिए आपको एक उपहार देना चाहते हैं। यदि आप वो उपहार स्वीकार करेंगी तो हमें लगेगा कि आपके और हमारे बीच के सारे भ्रम मिट गए और हम फिर से सहज मित्र बन गए। नहीं नहीं कुंवर प्रताप, इसकी क्या आवश्यकता है? देखिए, ये हमारे लिए बहुत विशेष है। यदि आप इसे स्वीकार करेंगी तो हमें सच में बहुत अच्छा लगेगा। इस माला को हम बहुत मानते हैं, बहुत शुभ और महत्वपूर्ण मानते हैं। हम इस माला को आपको देकर इसे और भी महत्वपूर्ण बना देना चाहते हैं। जब लीजिए। बहुत शीघ्र ही तुझे ये खोई हुई माला कोई महत्वपूर्ण वस्तु या कोई विशेष व्यक्ति से मिलाने वाली है। आपको पता है आपकी माला कुंवर प्रताप के गले में है। क्या? नहीं, हम ये माला नहीं लेंगे। ये हमने क्या कर दिया? हमें कोई प्रताप को बताना चाहिए। ये माला हमने उनसे क्यों नहीं ली? क्योंकि ये उनको शिव जी का आशीर्वाद है। क्या कारण हो सकता है जिससे वो माला हमारे गले से उनके गले तक पहुंच गई? नहीं अजब, आपको कोई प्रताप को सब बताना होगा, इससे पहले कि हम दोनों में और भ्रम बढ़ जाए। हमें उनसे हर चीज स्पष्ट करनी होगी। जब दे, हम कब से ढूंढ रहे थे आपको। नहीं फूल, अभी हमें बहुत आवश्यक काम। नहीं अच्छा दे, हमें भी आपसे एक बात करनी है जो हम कब से आपसे कहना चाहते थे। फूल, एक पल अपनी मन की बात अपने मन में रख लीजिए।
हम तुरंत आते हैं। नहीं नहीं, और एक पल नहीं, अब और नहीं रखी जाती ये बात हमारे मन में। अच्छा बहुत ही आवश्यक बात है। अच्छा ठीक है, शीघ्र बताइएगा फूल, घुमा फिरा के मत बताइएगा। ठीक है, तैयार हो जाइए जब तक। हम कहना चाहते हैं। फूल शीघ्र बताइए, शीघ्र। शीघ्र फूल। जब तक हमें कुंवर प्रताप अच्छे लगते हैं, हम मन से कह रहे हैं हमें कुंवर प्रताप बहुत अच्छे लगते हैं। हम सच कह रहे हैं। हम जानते थे कि आपको हमारा विश्वास नहीं होगा, किंतु जब इस समय हमारी भी यही स्थिति चल रही है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बस मन में कुंवर प्रताप ही प्रताप, सोते जागते उठते बैठते बार बार कुंवर प्रताप। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उसके बाद हमने सोचा और फिर हमें समझ में आया, और जैसे हमें समझ आया ना, हम आपके पास आगे बताने। कुंवर प्रताप अच्छे लगते हैं ना? आज इस युद्ध की विजय के लिए यदि आपको किसी को श्रेय देना ही है तो वो श्रेय दीजिए अपने जागरूक और समझदार पुत्र अजब। महल में आपके सम्मान के लिए सारा बिजोलिया यहाँ आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। अच्छा नहीं लगा ये सब सुन के? बोलिए ना अजब, क्या हम कोई भूल कर रहे हैं? अजब आप रो क्यों रही हैं अजब? बताइए अजब, क्या हुआ? अजब बोलिए। नहीं भूल, हमें आपके लिए बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है आपके लिए। इतना तो हम आपको जानते हैं, खुशी में आंसू नहीं बहाती हैं आप। हमें बताइए क्या हुआ? बताइए हमें। हमारे आंसू इसलिए निकल रहे हैं क्योंकि हमें लगा आप भी हमसे दूर हो रही है। अजब थे, हम आपसे कैसे दूर होंगे अजब? हम आपसे कभी दूर नहीं होंगे अजब। हम नए संबंधों के लिए पुराने संबंध नहीं छोड़ेंगे। अजब, आप तो हमारा सब कुछ है, हम आपसे दूर कैसे हो सकते हैं? ऐसी बात दोबारा मत बोलिएगा, समझी?
अरे बाबूजी राज, इन्हें सौभाग्यवती जैसे सुशील अर्धांगिनी मिले जो कुछ बिना बोले इनका ध्यान रख लेते। तो अब हमें इनकी चिंता करने की क्या आवश्यकता है? क्यों चक्रपाणी, बोलिए बोलिए। ध्यान रखना। बाबूजी राज, आपका उन दोनों राजकुमार के साथ समीकरण कैसे चल रहा है? अब किसी विषय पर कोई विवाद तो नहीं चल रहा है ना? समीकरण क्या और विवाद किस बात को लेकर? सब ठीक है यहाँ। हम तो अतिथि हैं। अतिथि? कोई बात है क्या बाबूजी राज? बात ये है कि कोई बात नहीं, बस हमारी बातों को भुलाकर अपना और सौभाग्यवती का ध्यान रखना। जी बाबूजी राज। कितने दिन हो गए न्योता भेजे? सारे राजपुताने में आपने न्योता भेजा प्रताप के संबंध के लिए, किंतु अब तक कोई उत्तर नहीं आया। जयवंताबाई जी, कदाचित हमारे कुंवर प्रताप अभी छोटे हैं। कैसे बातें कर रहे हैं आप राणा जी? राम सिंह जी का बेटा अपने प्रताप से छोटा है और कुछ दिन पहले उसका ब्याह हुआ। आपको तो पता है जयवंताबाई जी कि सारे राजपूत कुंवर प्रताप की युद्ध भूमि में एक के बाद एक विजय अभियानों और वीरता प्रदर्शन पर गर्व करते हैं। हाँ, किंतु जब लड़की देने की बात आती है तब बार बार सोचते हैं। यही कहना चाहते हैं ना? नहीं नहीं जयवंताबाई जी, हमारे क्या राणा जी, अम्मा गणी महारानी से। आइए रावत जी, कहिए क्या बात है? राणा जी, सिरोही के महाराज ने हमारा न्योता स्वीकार कर लिया है और उन्होंने अपनी पुत्री का चित्र और उसकी कुंडली भी भेजी है। चलिए रावत जी, शुभारंभ तो हुआ, बुलाइए। कितनी सुंदर लग रही है ना राणा जी? अरे रुकिए रुकिए महारानी साहब, अभी आप कोई धारणा मत बना लीजिएगा, ये तो मात्र आरंभ है। ये ग्वालियर से आए, राणा जी ये बीकानेर से आए हैं, महारानी साहब ये इडार से आए हैं और ये हैं अलवर से। क्या बात है राव जी, आज बड़े प्रसन्न दिख रहे हैं। बहुत प्रसन्नता के समाचार हैं हंसाबाई जी। राणा जी कुंवर प्रताप के विवाह का विचार कर रहे हैं। क्या? हाँ, राजपूताने में चारों ओर न्योता भेजा है संबंध के लिए। वाह, क्या बात। बड़े बड़े राजघराने की राजकुमारियां ढूंढी जा रही हैं। हमें भी पूछा गया है यदि हमारे ध्यान में कोई राजकुमारी हो तो हम उन्हें सूचित करें। आपके ध्यान में कोई है जो कुंवर प्रताप के योग्य हो? हाँ राव जी, एक राजकुमारी जो कुंवर प्रताप की बहुत योग्य है। अच्छा, कौन है? आपकी अपनी बेटी अजबती। क्या? रुकिए, हमारे दादा और माँ किधर है? अपनी कक्ष में राजकुमारी साहब। ठीक है, धन्यवाद। हाँ राव जी, हम उनकी माँ हैं। हम अजबते के मन की बात जानते हैं। हमें पता है कि वे कुंवर प्रताप को बहुत चाहती है। हमने देखा है उन्हें निहारते हुए कुंवर प्रताप को। जब कुंवर प्रताप उनके आसपास होते तो बहुत खिली खिली होती है अजबती। क्यों ना हम अजबते की बात चलाएं? दिमाग खराब हो गया आपका? ऐसा कुछ बोलने से पहले कुछ तो सोचा कीजिए। कहां वो लोग और कहां हम? हैसियत के बाहर के सपने मत देखा कीजिए हंसाबाई जी। और आपकी बेटी अजब देश को ही ले लीजिए। कहां कुंवर प्रताप और कहां अजब दे? है कोई तालमेल? हंसाबाई जी, बड़े बड़े राजघराने से बड़े बड़े रिश्ते आ रहे होंगे और हम ठहरे राणा जी के छोटे से सामंत। औकात भूलकर हमने अजबदे का नाम सुझा भी दिया।
तो क्या सोचेंगे राणा जी? कदाचित वो हमें कुछ कहेंगे नहीं, पर पीछे से अवश्य कहेंगे कि 4 दिन के लिए कुंवर प्रताप को क्या इनके घर भेज दिया। ये तो अपनी औकात ही भूल गए। हमारे साथ संबंध बांधने के सपने देखने लगे हैं ये लोग। क्षमा करें राव जी, किंतु हम जानते हैं ये आप नहीं, आपके भीतर अपनी बेटी को लेकर हीन भावना जो खर्च कर चुकी है वो बोल रही। हंसा बाई जी, और नहीं तो क्या, क्या बुराई है हमारी अजब में? और क्यों ना देखें हम ये सपने? आप मेवाड़ के सामंत हैं, और वैसे भी मित्र समझते हैं राणा जी आपको। और जयवंता बाई जी, ये तो हमारी बचपन की सखी है। और इन सब से भी बड़ी बात, हमें पता है कुंवर प्रताप भी चाहते हैं अजब देखो। ये क्या कह रही हैं आप? इस बात को सिद्ध करने के लिए कोई साक्ष्य नहीं है हमारे पास, किंतु हम निश्चय पूर्वक कह सकते हैं कि कुंवर प्रताप अजब देखो चाहते हैं। धार्मिक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।